अगर रीट में हड़ताल होती है तो गिरफ्तारी। वज़ीर आला ने रीट इम्तिहान लगाने की मंजूरी दी। रीट से वाबस्ता मुलाजमीन हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बगैर वारंट गिरफ्तारी और हड़ताल पर जेल। राजस्थान में 2 दिन से मूसलाधार बारिश। प्रतापगढ़ में 5 इंच पानी गिर गया। गड्ढा डैम से पानी छोड़ने के बाद कॉलोनियां ज़ेरे आब। कॉलेज के तालिबे इल्म के साथ बदतमीजी के इल्जाम में गिरफ्तार 20 साला शख्स ने फेसबुक पर दोस्ती के बाद मिलने के लिए घर बुलाया। मोबाइल फोन से की गई बदकारी की वीडियो, महीनों तक ब्लैकमेल। पंजाब को मिल गया नया वजीर आला। चरणजीत सिंह चन्नी को गवर्नर ने दिलाया वजीर आला ओहदे का हलफ। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में मुनक्कद एक तकरीब में चरणजीत सिंह चन्नी को हलफ दिलाया। चरणजीत सिंह चन्नी और इनके दोनों नायब वज़ीर आला ने पंजाब जुबान में हलफ लिया। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी भी मौजूद थे। सुनील जाखड़ को नहीं मिली पंजाब की कमान तो मुस्तरद कर दिया नायब वज़ीर आला का ओहदा। ज़राया ने बताया कि सुनील जाखड़ ने पार्टी लीडरों से कहा कि वो कांग्रेस के ईमानदार कारकुन हैं और किसी ओहदे के लिए बेकरार नहीं है। उन्होंने लीडरान से ये भी कहा कि वो कभी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे और नायब वज़ीर आला का ओहदा भी कबूल नहीं करेंगे। LOC पर मशकूक सरगर्मियां अरी में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू व कश्मीर अफसरान ने कहा कि सितंबर और अक्टूबर महीने हमेशा दरअंदाजी के नजरिए से अहम होते हैं, क्योंकि आमतौर पर बर्फबारी के सबब दरअंदाजी के लिए द्रूम और रज का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट AD मुबीना मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजिम खान समेत 3 सियासतदानों से जेल में ही पूछगछ करेंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मेरठ में 29 सितंबर को रैली को खिताब करेंगी, जिसको लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी दफ्तर सेक्टर 10 नोएडा में एक मीटिंग तलब की गई। बताया जा रहा है कि इस रैली में 2500 लोगों की मौजूदगी होगी। मगरबी बंगाल की रियासती वजीर शबीना यास्मीन ने मालदा की मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में जेर इलाज चंद बच्चों की नामालूम बुखार की वजह से मौत हो जाने पर कहा कि हुकूमत ने इस पूरे मामले की जानकारी हासिल करने के लिए जांच कमेटी की तश्कील दी गई है। जम्मू व कश्मीर जिला पुंछ के मेंढर नदी में गरकाब होने से एक नौजवान की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नौजवान को नदी से बाहर निकालकर जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया है।